हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो गाइस आप सब लोग। गाइस आज हम बात करेंगे कंप्यूटर की थर्ड टाइप यानी कि बेस्ड ऑन साइज के बारे में। इससे पहले कि हम बेस्ड ऑन साइज कंप्यूटर्स पर बात करें, आप में से जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को। गाइस अब हम बात करेंगे आज के टॉपिक पर, जानिए सुपर कंप्यूटर्स के बारे में। इससे पहले कि मैं आपको सुपर कंप्यूटर के बारे में बताऊं, सबसे पहले ये जानते हैं कि सुपर कंप्यूटर को किसने इन्वेंट किया था। तो सुपर कंप्यूटर को इन्वेंट सेमूर क्रे ने 1960 में किया था। ये सबसे पहले फर्स्ट टाइम 1964 में रिलीज हुए थे। सुपर कंप्यूटर एक मल्टी यूज़र और मल्टी प्रोसेसर लार्ज कंप्यूटर होते हैं जिनकी बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंसी होती है और स्टोरेज कैपेसिटी भी। इन सुपर कंप्यूटर में बहुत ही डिफ़िकल्ट और कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता होती है और जो कुछ ही नैनो सेकेंड्स के भीतर इसका रिजल्ट हमें देते हैं। इसमें बहुत से रिस्क प्रोसेसर्स का इस्तेमाल किया गया होता है, तो इसे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कीमती कंप्यूटर्स होते हैं। इन कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कम्प्लेक्स साइंस और इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए होता है। सो गाइस इसमें मैंने एक टर्म यूज़ की है रिस्क। तो रिस्क की फुल फॉर्म है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, जो कि प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शन सेट को सिंप्लीफाई कर देता है। रिस्क का ऑपोजिट रिस्क कंप्यूटर यानी कि कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर भी है। इस टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, फिलहाल हम इसी वीडियो पे कंटिन्यू करते हैं। सुपर कंप्यूटर्स में पैरेलल प्रोसेसिंग का इस्तेमाल होता है जिससे कि इसकी प्रोसेसिंग सबसे ज़्यादा होती है, जिससे कि बहुत से सीपीयू को एक ही समय में इस्तेमाल किया जाता है। एक टिपिकल सुपर कंप्यूटर एक सेकंड में करीब 10 ट्रिलियन इंडिविजुअल कैलकुलेशंस कर सकता है। तो अब हम बात करेंगे सुपर कंप्यूटर की एप्लीकेशंस के बारे में। इनका उपयोग वेदर और लॉजिकल ग्लोबल क्लाइमेट्स को फॉरेस्ट करने के लिए किया जाता है। इन्हें मिलिट्री रिसर्च और डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है। इनका इस्तेमाल ऑटोमोबाइल एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट डिज़ाइनिंग में होता है। साथ में सेंसिटिव इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन की इनक्रिप्टिंग और डिकोडिंग करने में होता है। गाइस ये थे सुपर कंप्यूटर्स। तो अब बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के बारे में। मेन फ्रेम कंप्यूटर इसका मतलब है बिग आयरन कंप्यूटर्स, जो कि दिखने में बहुत बड़े लोहे की इमारत के तरह होते हैं। ये बहुत हद तक सुपर कंप्यूटर के तरह ही होते हैं। पावरफुल मल्टी यूज़र कंप्यूटर होते हैं कि बहुत ही कम्प्लेक्स होते हैं, जो बड़ी ही आसानी से बहुत सारी रिक्वेस्ट को जल्दी से प्रोसेस कर सकते हैं। जो बहुत से सीपीयू के डाटा प्रोसेस करने के लिए होता है। करीब 100 यूज़र से भी ज़्यादा यूज़र्स एक समय में मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत हद तक सुपर कंप्यूटर की तरह होते हैं। इन दोनों में और मेन अंतर है वो ये है कि सुपर कंप्यूटर अपनी सभी रॉ पावर का इस्तेमाल करता है, वो भी बस कुछ टास्क के लिए ही। वहीं एक मेन फ्रेम का इस्तेमाल बहुत से कार्यों के एक साथ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार की नेचर के लिए मेन फ्रेम को अक्सर एम्प्लॉय किया जाता है। बड़े ऑर्गेनाइजेशन में बल्क डाटा प्रोसेसिंग करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेम कंप्यूटर टाइम शेयरिंग मोड के आधार पर कार्य करते हैं। इसकी वर्ड लेंथ 48 बिट से 64 बिट्स तक होती है। तो अब बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की एप्लीकेशंस के बारे में। तो ये है मेन फ्रेम कंप्यूटर की एप्लीकेशंस। गवर्नमेंट और सिविलियंस क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग, बैंक, मार्केटिंग, बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग करने के लिए, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम में, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन करने के लिए इसका यूज़ होता है। करते हैं इसकी थर्ड टाइप यानी कि मिनी कंप्यूटर्स के बारे में। मिनी कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा बड़े और पावरफुल होते हैं। ये एक मल्टी यूज़र कंप्यूटर होता है जो कि सपोर्ट करता है एक साथ बहुत से लोगों को काम करने में, जो माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में होते हैं। इनका इस्तेमाल यूनिवर्सिटी, बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में ज़्यादा होता है कम्प्लेक्स डेटा को प्रोसेस करने के लिए। साथ ही में इसका इस्तेमाल साइंटिफिक रिसर्च, इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम, इंजीनियरिंग एनालिसिस, इंडस्ट्रियल
प्रोसेस, मॉनिटरिंग और कंट्रोल में भी होता है। मिनी कंप्यूटर्स के उदाहरण है PDP-11 और वैक्स। ये है कुछ टाइप्स ऑफ मिनी कंप्यूटर्स जो कि हम आज के डेज में देखते हैं, जैसे कि लैपटॉप, नेटबुक, हाइब्रिड, टैबलेट, स्मार्टफोन्स। ये मिनी कंप्यूटर की टाइप्स। बात करते हैं फोर्थ टाइप्स यानी कि माइक्रो कंप्यूटर्स के बारे में। माइक्रो कंप्यूटर्स जिन्हें हम आजकल पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसको डिज़ाइन किया गया होता है एक यूज़र के काम करने के लिए, वो भी एक ही समय में। माइक्रो कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर इसके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में होता है। मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटरों की तुलना में इनका आकार छोटा होता है। कई माइक्रो कंप्यूटर्स जिन्हें हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स 1970 और 1980 के दशक के दौरान आम था, लेकिन अब आमतौर पर इसका उपयोग नहीं होता। 1972 में बिल गेट्स के नेतृत्व में सैक्रामेंटो स्टेट यूनिवर्सिटी की एक टीम ने सैक-स्टेट 8008 कंप्यूटर का निर्माण किया, जो हजारों मरीजों के मेडिकल रिकॉर्ड्स को संभालने में सक्षम था। सैक-स्टेट 8008 को इंटेल 8008 बिट माइक्रोप्रोसेसर के साथ डिज़ाइन किया गया था। इसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का एक पूरा सेट मौजूद था। प्रॉम की श्रृंखला में शामिल एक डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, 8 किलोबाइट का रैम, IBM की बेसिक असेंबली भाषा, एक हार्ड ड्राइव, एक कलर डिस्प्ले, प्रिंटर आउटपुट, और जहाँ तक कि ये दुनिया का सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर फ्रंट पैनल था। माइक्रो एन, जिसे 1973 में एक फ्रांसीसी कंपनी द्वारा पेश किया गया था और जे 8008 द्वारा संचालित था। ये पूरी तरह से असेंबल करके और ना कि एक निर्माण किट की तरह बेचा जाने वाला पहला माइक्रो कंप्यूटर था। वास्तव में सभी प्रारंभिक माइक्रो कंप्यूटर लाइट और स्विचों के साथ अनिवार्य रूप से बनाए गए बॉक्स थे। इनका प्रोग्राम करने और इस्तेमाल करने के लिए किसी व्यक्ति को बाइनरी संख्याओं और भाषाओं को पढ़ना और समझना पड़ता था। लगभग 1971 से 1976 की अवधि को कभी कभी माइक्रो कंप्यूटर्स की पहली पीढ़ी कहा जाता है। जे मशीन इंजीनियरिंग संबंधी विकास और शौकिया निजी इस्तेमाल के लिए थे। 1975 में प्रोसेसर टेक्नोलॉजी ASOL 20 को डिज़ाइन किया गया, जो कि एक बोर्ड का बना हुआ था जिसमें कंप्यूटर प्रणाली के सभी भाग शामिल थे। ASOL 20 में बिल्ट इन EEPROM सॉफ्टवेयर मौजूद था, जिसमें स्विचों और लाइटों की पंक्तियों की ज़रूरत को ख़त्म कर दिया था। अभी बताए गए MITS यानी कि MITS ऑल्टेयर ने महत्वपूर्ण शौकिया दिलचस्पी को तेज़ी से बढ़ाने में एक सहायक भूमिका निभाई, जो स्वयं अंत्य कई सुप्रसिद्ध पर्सनल कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपनियों जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल कंप्यूटर की स्थापना और कामयाबी का कारण बना। हालांकि स्वयं ऑल्टेयर को सिर्फ एक हल्की सफलता मिली थी, इसने एक विशाल उद्योग को तीव्रता देने में मदद की। हम बात करेंगे इसकी पांचवी टाइप यानी कि लैपटॉप कंप्यूटर्स के बारे में। ये लैपटॉप हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स रिप्लेसमेंट नहीं है डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के लिए, जहां डेस्कटॉप कंप्यूटर्स का इस्तेमाल मेजर प्रोसेसिंग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए होता है, वही इन लैपटॉप्स का इस्तेमाल भी थोड़े कम कॉम्प्लेक्स कार्य में होता है। ये लैपटॉप कंप्यूटर बहुत ही छोटे, पोर्टेबल, कम पावर कंज्यूमिंग होते हैं। साथ ही इन्हें सभी मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ इक्विप किया गया होता है, जो कि एक मॉडर्न पीसी होता है। ये कंप्यूटर पूरी तरह से बैटरी से ऑपरेट होते हैं, वही इनकी स्टोरेज कैपेसिटी एक पर्सनल कंप्यूटर की तुलना में कम होती है, लेकिन इन्हें कभी भी और कहीं पर भी ले जाया जा सकता है और साथ में इस्तेमाल भी किया जा सकता है। लैपटॉप कंप्यूटर को सबसे पहले सोचा था एलन के, जो कि उस समय एक्सरॉक्स पैलो अल्टो रिसर्च सेंटर में काम किया करते थे। सन 1907 में उन्होंने उसे नोटबुक का नाम दिया था, लेकिन सबसे पहला लैपटॉप डिज़ाइन किया गया था सन 1979 में विलियम मॉडग्रिज के द्वारा, जो कि ग्रिड सिस्टम क्रॉप्स में काम करते थे। वही सन 1983 में गैवलियन ने एक लैपटॉप कंप्यूटर प्रोड्यूस किया था, जो कि 64 किलोबाइट मेमोरी वाला था। उसमें MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम, टच पैड, माउस, पोर्टेबल प्रिंटर भी थी, जिसकी वेट 91 MB के आसपास थी। अब बात करेंगे पामटॉप कंप्यूटर्स के बारे में। जैसे जैसे लोगों को कंप्यूटर्स के बारे में पता चला, वो इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे, जिसके कारण वैज्ञानिकों को ऐसे नए कंप्यूटर्स की खोज करनी पड़ती है जिससे कि लोगों की ज़रूरतों को आसानी से पूरा किया जा सके। इसलिए पामटॉप कंप्यूटर्स को बनाया गया।
इसकी मदद से इसे रिमोट एरिया में भी इस्तेमाल किया जा सकता है जहाँ की कोई भी इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी अवेलेबल ना हो। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर हायर अथॉरिटीज़, सोशल वर्कर्स, रिसर्चर जो कि इसे रिमोट रूरल एरिया में काम करते हैं वो ही इसका यूज़ करते हैं। जहां डेस्कटॉप के लिए इसको एक टेबल की ज़रूरत होती है, वही लैपटॉप के लिए लैप की, वही पॉमटॉप में आप उसे अपनी हथेली में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो गाइस, ये थी कंप्यूटर की टाइप्स। तो जिन लोगों ने मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी तो वो फर्स्ट और सेकंड पार्ट जरूर देख लें, जिससे कि आपको इसकी पूरी नॉलेज मिल जाए। तो जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सो गाइस, थैंक यू। अब फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप सबको मेरी तरफ से सत श्री अकाल।